7.3 ABC और DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that ABD is congruent to triangle ACD. चलो बना लेते हैं पहले ABC, ABC and DBC. चलो देखो बेटा ABC और ये क्या है D, दोनों का सेम बेस है, दोनों का बेस सेम है। और ये इस पे हमने क्या किया है, मिलाया और AD को एक्सटेंड किया है BC तक ऐसे करके, ठीक है। ABD ठीक है बेटा, ये है P। टू प्रूव ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अच्छा, किस किस बच्चे को आइडिया है बताओ, किस किस बच्चे को आइडिया है इस सवाल का? आर्यन बताओ। कैसे हो? हाँ कैसे हो? कैसे? सर जो जल्दी से बताओ भाई कैसे होगा? बताना तो तुम्हें ही पड़ेगा। एंगल ए और एंगल सर इसकी दो साइड ए सी पर इक्वल है। किसने कहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। चलो तो लिख दें, उसे लिख देते हैं। ABD क्या क्या दिया हुआ है? ABC एंड DBC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये हमें दिया हुआ है, यानी AB इज इक्वल टू AC एंड ट्राइंगल क्या एंड BD इक्वल्स टू CD। यही तो है। नहीं, वो कॉमन वोमन तो बाद में आएगा, पहले तो हमने गिवन देख लिया, ठीक है। कॉमन तो बाद में आएगा। अब ये है, हमें ABD पे जाना है। ABD इज दिस, ठीक है बच्चों, और ACD इज दिस। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम क्या करें? सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं और फिर अगर हम देखें ABD और ACD, ठीक है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ये और ये क्या हो गए? साइड साइड बराबर हो गई है, ठीक है। AD कॉमन हो गया और एक और चीज हुई है, क्या हुई है? एंगल B और एंगल C दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो अगर हम एक चीज देखें, चलो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या है बराबर? AB इज इक्वल टू AC, ये है आपका गिवन, ठीक है। AD हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
ACD किससे हुआ है? SSS क्राइटेरियन से हो गया। ठीक है, आगे का सवाल, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। ABP है ACP के बराबर, ABP है ना, और ACP। अगर यहाँ से एक चीज़ देखें हम, ABP एंगल हो जाएगा क्या? RHS से होगा, देखते हैं। ABP पे जाओ सबसे पहले, कहाँ पे? तो यहाँ पे हम देखते हैं AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है? गिवन। और AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है? कॉमन है ना। अब हमें एक एंगल की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से हम देखें, वी हैव प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो यहाँ से हमें मिलता है क्या? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। क्या हो जाएगा? CP CT से। तो यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं? एक सेकेंड, यहाँ से मिलता है BAD, है ना, BAD, और ये CAD। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, कह सकते हैं। तो अब आप देखो, AB और AP के बीच का एंगल ये वाला बराबर है, और यहाँ पे भी ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, किससे? SAS क्राइटेरियन से। ठीक है, SAS से हो गया। आगे है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो ये तो बाइसेक्ट तो हो ही गया बेटा, ये किया तो है हमने, देखो B, ये दोनों के दोनों है ना भाई। BAP को देखो आप, अगर हम इसको देखें, क्या हुआ अनुराधा? नहीं, कुछ तो हो रहा है, तो सामने से दो ना, सामने से रास्ता नहीं है, जो पीछे से। थर्ड, क्या किया है? वी हैव प्रूव्ड ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। यही तो किया, या ACD, सॉरी ACD, हमने ये दोनों प्रूव किए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, किससे? CT से। प्रूव्ड। बाइसेक्ट तो हो तो गया एंगल A, सो एंगल A इज बाइसेक्टेड। एंगल A बाइसेक्ट हो गया। किससे बाइसेक्ट हुआ है? क्यों बाइसेक्ट हुआ? क्योंकि एंगल A तो पूरा था, लेकिन AD खींच दिया था ना हमने, इसलिए बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा D भी बाइसेक्ट होता है। D भी बाइसेक्ट होता है, तो हमने यहाँ पे ये भी तो प्रूव किया है ना। क्या प्रूव किया? अगर हम इसको देखें, एंगल D इज बाइसेक्टेड एज वेल, तो ये है हमारा। तो हमें एक और ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा? नहीं, बनाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रूव जरूर करना पड़ेगा। और प्रूव करने के लिए हमें एक चीज पे जरूर जाना पड़ेगा। देख दो, नंबर 3 है ना ये तो। A इज बाइसेक्टेड। अब हम क्या कर रहे हैं? D इज बाइसेक्टेड। प्रूव D, एंगल D इज ऑल्सो बाइसेक्टेड। तो क्या किया हमने? हम जा रहे हैं कहां पे? किस पे जाएं? DBP पे, ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP, हम इन दोनों पे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? BD इज इक्वल टू CD एंड DP इज DP। ठीक है, ये क्या है? गिवन। ये क्या है भाई? हमारा कॉमन, राइट। और यहाँ पे BP इज इक्वल टू CP, यहाँ पे मैं देता हूँ सिंस ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, इसलिए
बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये हमने रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल डी बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी पी, एंड एंगल क्या हो जाएगा बेटा इसका, बी डी पी, बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पे, है ना, बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पे, तो यहाँ से क्या हो गया, इसलिए डी इज बाइसेक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो BC को हमने ये तो प्रूव कर दिया है, हमने BC को ये तो प्रूव कर दिया कि AP जो है ना बाइसेक्टर है, क्यों, कहां से, यहां से, आप समझ रहे हो, अगर BP और CP बराबर है तो बाइसेक्टर है वो। अब हमें क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है वो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है वहां पे। चलो फोर्थ है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल या BC, सॉरी BC। चलो वी हैव प्रूव्ड, अगर पहले 3 नहीं आए हुए हैं ना तो फिर ये प्रूव करना है, अगर पहले 3 नहीं आए हुए हैं तो ये प्रूव करके दिखाना है, लेकिन जब हमने तीनों कर दिए हैं तो वी हैव जस्ट प्रूव्ड। यहाँ पे किया है ना, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो बी पी इज इक्वल टू सी पी, सी पी सी टी, तो ये तो यहाँ से हो गया, यहाँ से पता चल गया कि ये बाइसेक्टर है। एंड ट्राइंगल में इनमें ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। बट बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर फॉर्म हो जाएगा, है ना आर्यन, बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, 2 एंगल बन रहे हैं वहां पे। अब एक 2 एंगल, एक ये और एक ये, तो एंगल क्या क्या बनेंगे, ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये तो दोनों के दोनों बराबर हैं, अभी आया, उसे भगाओ, एंगल ए, अरे बेटा हल्ले नहीं मचाने, मैं कह रहा हूं वहां पे जाके भगाओ, गेट बंद करके आ जाओ। हंसने वाली कोई बात नहीं है, अब हंसोगे 5 घंटे तक, यहाँ पे इतना ध्यान यहाँ पे रखा करो, ठीक है बिगर्स, हाँ, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, हंसने की कोई बात नहीं। फिर ए पी बी, और मैंने इसकी भी जगह क्या रख दिया, ए पी बी, क्यों रखा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, दोनों की जगह पे क्या रख, वो ए सी पी की जगह क्या रख दिया, ए पी बी रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी बी इज इक्वल टू, यानी कि एंगल ए पी बी प्रूव्ड, यानी हमें पता चल गया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, राइट। तो सवाल नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC, ABC खींच लिया हमने, बनाया A B C, क्या है ये, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है गिवन, और एक एल्टीट्यूड है, AD इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है गिवन है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, AD करता है बाइसेक्ट, किसको करता है, BC को करता है, यानी अगेन हमें BD बराबर CD बताना है। अब हम 2 ट्राइंगल में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB या ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, AB
इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज ए डी कॉमन है और ये है गिवन, ठीक है बेटा। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्या है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनस एक साइड, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, किससे, आर एच एस से, इसलिए क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड सो क्लियरली ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, बी सी को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, अगर इसी पे जाएं तो यहीं से हो जाएगा क्या, बी ए डी बराबर सी ए डी हो जाएगा। एंड सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, इसलिए क्या होगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, किससे, सी पी सी टी से, क्या हो जाएगा, एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय ए डी, हो तो गया, दोनों के दोनों बराबर हो गए, ठीक है। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। चलो तो इसे लिखना शुरू करो। नंबर 3, क्या कहा गया है, टू साइड्स ए बी एंड डी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं और क्या कहा गया है उसको भी लिखेंगे। एक ए बी सी है एंड दिस इज पी क्यू आर, ठीक है। देखो दिया हुआ क्या है, इक्वल दिया हुआ है, ए बी तो दिया हुआ है पी क्यू के इक्वल, ठीक है, यस सर। बी सी दिया हुआ है क्यू आर के इक्वल और इनकी मीडियंस भी है ए एम, और मीडियन के बारे में आपको पता होगा, ए एम बराबर है पी, ये क्या है मीडियन, ठीक है। मीडियन के बारे में पता है, क्या बताया, हमें प्रूव करनी है चीजें क्या, ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करती है, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज, अगर हम ए बी एम पे जाएं और ए क्यू पी क्यू एन पे जाएं, हमारे पास में दो चीजें अवेलेबल है, ये वाली और ये वाली। अगर एक और चीज मिल जाए तो पता चल जाएगा, अगर ऐसे ऐसे बनाना चाहें तो ये वाला एंगल चाहिए, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम बी सी को देखें, बी सी बराबर क्या है, क्यू आर, ये गिवन है नहीं, तो अगर बी सी और क्यू आर बराबर है, ठीक है, बी सी और क्यू आर अगर बराबर है तो क्या होगा, इनका हाफ कर लेते हैं। देखो हाफ करके देखो क्या होगा, हाफ भी बराबर होगा, हाफ भी बराबर होगा कि नहीं, अरे हाफ बी सी क्या होगा, हाफ क्यू आर के बराबर होगा, हाफ बी सी क्या होगा, बी एम बराबर क्यू एन, और ये इसकी साइड हो गई, समझ गए। अगर इस ट्राइंगल में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, नाउ इन ट्राइंगल हर्ष, नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है बेटा, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये दोनों ही चीज़ क्या है गिवन, और ये भी ये दिया गया है, और बी एम और इक्वल्स टू क्यू एन ऑलरेडी अभी भी प्रूव किया है,
या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट, या यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम वन, जो भी लिख दो। सो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। प्रूव हो गया? पक्का? चलो हमें सेकंड प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। क्योंकि ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, इसलिए एंगल बी जो है ना वो एंगल क्यू के बराबर आएगा, और इसलिए ऐसे ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? इन ट्राइंगल सॉरी सिंस वी हैव प्रूव्ड triangle ABM is equal to triangle congruent to triangle PQN, ये प्रूव किया है ना, इसलिए एंगल ABM is equal to एंगल PQN CPCT। ठीक है? नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या होगा? AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, और BC इज इक्वल टू QR। ये तो हो ही गया, ये तो दिए हुए हैं, ये भी दिया है और ये भी दिया, और ये हमने एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR अभी हमने निकाला है यहाँ से। ठीक है, निकाला तो है अभी, B और Q को बराबर निकाला है, इसलिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR किससे हुआ है? SAS से। ठीक है, SAS से ये प्रूव हुआ है। ठीक है।